नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जाए तो 27 सितंबर 1925 को, यानी आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना आपके जो 27 सितंबर 1925 यानी 1925 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है वो आपकी नागपुर है, तो नागपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक की बात की जाए तो आपके केशव बालीराम, कौन से है, केशव बालीराम है। कौन है? केशव बालीराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है वो आपके केशव बलीराम हेडगेवार है, वो आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो बीजेपी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपके अप्रैल 1980 को हुई थी, यानी बीजेपी की स्थापना है वह आपके 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। यानी भारतीय जनसंघ है उसकी स्थापना है वो आपके कब हुई थी वो आपको बतानी है। तो भारतीय जनसंघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना है वो आपके अक्टूबर 1951 को हुई थी। भारतीय जनसंघ की बात करूँ तो भारतीय जनसंघ की स्थापना आपके 21 अक्टूबर 1951 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपकी बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो मुख्यालय बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है उसकी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चिन्ह है। तो बीजेपी का कौन सा चिन्ह है। तो आपको सभी पता है कि आपके जो चिन्ह है वो आपके कमल है। काफ़ी बार एग्जाम में हर जो पार्टी है उस पार्टी के प्रतीक चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है, और साथ ही उस पार्टी का चिन्ह कौन सा है। ये सभी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आम आदमी पार्टी, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपके 2012 को की गई थी, और 2012 में भी आपकी 26 नवंबर 2012 को कब की गई थी आपकी, और 26 नवंबर 2012 है उस दिन कहते हैं कि आपके आम आदमी पार्टी यानी कि जो ये आप है अरविंद केजरीवाल वाली, उस पार्टी की जो स्थापना है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई थी, इसलिए इसके जो संस्थापक है वो भी अरविंद केजरीवाल ही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का जो पहला विधि और न्याय मंत्री किसे बनाया गया था। तो भारत का पहला कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर की बात की जाए तो आपकी जो BR अम्बेडकर की बात की जाए तो आपके भारत का जो पहला कानून मंत्री है वो आपके आपके भीमराव अम्बेडकर जी है, वो बने थे। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके भीमराव अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम आपके भीमराव रामजी अम्बेडकर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोकसभा का जो उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यानी अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए मिनिमम एज है वो क्या होगी। तो बात की जाए मिनिमम एज की तो कहते हैं कि आपकी जो 25 वर्ष है, कितनी है, 25 वर्ष, यानी कि एक लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मिनिमम एज कितनी है उम्मीदवार की, 25 वर्ष होने चाहिए। वही अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की तो एक राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो होने के लिए एक कहते हैं कि मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा की बात की जाए तो इसके लिए मिनिमम आपके 30 वर्ष की होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष आपके होनी चाहिए मिनिमम एज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि योजना आयोग है वो कब बने थे। तो योजना आयोग की बात करूँ तो योजना आयोग है वो आपके
1950 में बना। कब बना? 1950 में। तो योजना आयोग आपकी 1950 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि योजना आयोग है उसका प्रतिस्थापन किससे हुआ है? मतलब पहले योजना आयोग थी, उसके बाद उसका नाम को बदल कर क्या रखा गया था? तो कहते हैं कि इसका जो नाम है वो आपकी नीति आयोग रखा गया था। क्या रखा गया? नीति आयोग है। यानी कि आपके 1950 में योजना आयोग बनी और बाद में उसका जो नाम बदल कर नीति आयोग है वो कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि नीति आयोग कब बनाई गई? तो मैंने बताया कि जो योजना आयोग है जिसकी स्थापना 1950 को हुई और उसके बाद में उसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। तो कह सकते हो कि नीति आयोग है वो आपके कब बना था? तो नीति आयोग की बात की जाए तो आपको 2015 में बना था। कब बना था? 2015 में। और वो भी आपके 1 जनवरी 2015 को। कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो आपके स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो कहते हैं कि इसका जो अभियान है वो आपके गांधी जयंती के समय स्टार्ट हुआ था। तो एक तरीके से इस तरह याद रख सकते हैं कि आपके गांधी जयंती है उस समय, जब गांधी जयंती थी उस समय स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। तो गांधी जयंती आपके 2 अक्टूबर को होती है और साथ में आप सन भी याद रख सकते हो कि आपके 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था? तो बात की जाए जो अभियान चलाया गया था निर्मल भारत अभियान की बात की जाए तो निर्मल भारत अभियान की बात की जाए तो आपके 1999 में आपकी निर्मल भारत अभियान है वो बनाया गया था। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आज़ाद हिंद फौज किसकी? आज़ाद हिंद फौज है वो कब सक्रिय हुआ था? बात की जाए आज़ाद हिंद फौज की तो आज़ाद हिंद फौज है वो आपके 1942 में सक्रिय हुआ था और 1942 में ही आपके सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपकी स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपके अगस्त 1952 को बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद है वो आपके अगस्त 1952 को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो कहते हैं कि उस अवधारणा का जन्म है वो कौन सी घटना के बाद या किस घटना के कारण कहते हैं माना जाता है? तो बात की जाए आपके पुनर्जागरण की घटना, तो पुनर्जागरण की घटना के बाद कहते हैं कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो आपकी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अब बात की जाए अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो आपके महात्मा गांधी के द्वारा आपके की गई थी। किसके द्वारा? आपके महात्मा गांधी है उनके द्वारा कहते हैं आपके जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है की स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी के द्वारा ही जो आपके जो दलित वर्ग है उसको कहते हैं कि हरिजन शब्द से संबोधित किया गया था, जिसका बाद में BR अम्बेडकर के द्वारा विरोध भी किया गया था। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की स्वतंत्रता किस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन है की बात की जाए तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन है उस समय आपके गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न हमारे पास है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बात की जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके लाला लाजपत राय की बात की जाए तो ये आपके इसके प्रथम ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? कि आपके WC बनर्जी था। कौन था? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है वो थे। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना आपके HO ह्यूओ के द्वारा आपके कहते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन की बात की जाए तो चूंकि ओल्ड है यानी मतलब ओल्ड व्यक्ति होगा, इसलिए कहते हैं कि दादा। ओल्ड, और ओल्ड कौन होता है, दादा होता है, इसलिए कहते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन की बात की जाए तो कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी है, उनको कहते हैं कि आपके जो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन है वो आपके कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में दिया। क्या प्रश्न है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप है वो आपके दे दिया था। तो ये बात की जाए, ये कथन है वो आपके कूपलैंड की बात की जाए तो ये कथन है वो आपके कूपलैंड के द्वारा आपके कहा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ है वो किया गया था। तो हरिजन पत्रिका की बात की जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन है वो कब आरंभ आपके किया गया था। तो 1933 में इसका कहते हैं कि आपकी हरिजन पत्रिका का आरंभ है आपके किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1933। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1933 को कहते हैं कि आपकी जो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बात की जाए रॉलेट एक्ट की तो आपके 1919 में कहते हैं कि आपके रॉलेट एक्ट है वो पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में आपके रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल या किस समूह का था। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स है वो किस समूह का कहते हैं कि आपकी व्यक्ति था। तो बात की जाए आपके लेबर पार्टी की, किसकी? लेबर पार्टी की बात करें तो कहते हैं कि आपके लेबर पार्टी है उस समूह का आपके कहते हैं कि सदस्य था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सुभाष चंद्र बोस ने अगला प्रश्न हमारे पास है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना आंदोलन है वो कहाँ से आरंभ किया गया था। तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन की बात करें तो आपके सिंगापुर से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? स से सुभाष चंद्र बोस और स से ही सिंगापुर से आपकी कहते हैं कि इनके द्वारा जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो मैंने बताया कि कांग्रेस के जो संस्थापक की बात की जाए तो एओ होम है या एओ ह्यूम की बात करें तो एओ ह्यूम है वो आपके कांग्रेस के संस्थापक है। जबकि डब्ल्यूसी बनर्जी की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम यही तक रखते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और इसमें कुछ भी डाउट हो या आपको कैसा इस क्लास सही है उसके बारे में जो भी आपकी राय है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।